हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध जिसे हम हैदर अली और टीपू का उल्लेख करेंगे। ये अंग्रेजों और हैदर के बीच 4 युद्ध हुए थे। उन्हीं युद्धों को हम इस लेक्चर के माध्यम से उल्लेख करेंगे। इसके पूर्व हम थोड़ा देखते हैं कि मैसूर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में ये आपके बहमनी और विजयनगर, ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य था और उस समय उत्तर भारत में ये मुगलों का राज्य था, मुगलों का शासन था। आप जानते हैं कि बहमनी और विजयनगर के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ये युद्ध तालीकोटा युद्ध, तालीकोटा या इसी युद्ध को राक्षस तांगड़ी या बनिहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। और ये युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ये 1565 ईस्वी में दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का परिणाम यह हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य विखंडित हो गया था और विखंडन के बाद ही यहाँ पर जो आधुनिक कर्नाटक है, कर्नाटक में ये मैसूर राज्य की उत्पत्ति हुई थी। और इन्हीं के ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का जब अंत हो गया तो यहाँ पर मराठों का राज्य स्थापित हुआ था। और मद्रास में अंग्रेजों का शासन था। मद्रास पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो हम देखेंगे कि मुगलों के पतन के उपरांत यानी कि जब मुगल कमजोर हो गए थे तो ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य के अंत के बाद बहुत सी छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ था। तो हम मैसूर का उल्लेख करेंगे। आप जानते हैं कि तालीकोटा युद्ध या राक्षस तांगड़ी युद्ध या बनिहट्टी का युद्ध, इस युद्ध के उपरांत विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और विजयनगर साम्राज्य के ही एक वेंकट द्वितीय नामक शासक, यद्यपि यह आरवीडू वंश का शासक था। आरवीडू वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर को एक शासक अड्यार को दे दिया था। तो मैसूर में अड्यार वंश की नींव पड़ी थी। तो मैसूर में अड्यार ने 1612 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे कि 1612 ईस्वी में विजयनगर शासक वेंकट द्वितीय ने अड्यार को मैसूर दे दिया था। और अड्यार नहीं बल्कि वाडियार है। ये वाडियार ने ही स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ध्यान देंगे कि इसी वाडियार वंश का शासक ये 1732 में यहाँ का वाडियार में मैसूर का शासक इमाद कृष्णराज हुआ था। और इमाद कृष्णराज को ही चिक्का कृष्णराज भी कहते हैं। इमाद कृष्णराज के समय ही ये उसके 2 सेनापतियों नंदराज, ये नंदराज और देवराय ने
सत्ता पर अधिकार कर लिया था और नंदराज के समय ही हैदर अली एक घुड़सवार के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया था, अर्थात मैसूर राज्य में एक सैनिक के रूप में शामिल हुआ था। और धीरे धीरे जब ये दक्षिण भारत में चतुष्कोणीय युद्ध हुआ था, ये चतुष्कोणीय युद्ध हुआ था, ये युद्ध मराठे, निजाम, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था। तो इस चतुष्कोणीय युद्ध में मैसूर भी उलझ गया, इस अखाड़े में मैसूर भी आ गया था। और ध्यान रखेंगे कि 1761 में ऐसे ही मराठों के आक्रमण की स्थिति में 1761 में हैदर अली, ये 1761 में ये हैदर अली वास्तविक शासक बन बैठा। 1761 में मैसूर का हैदर अली एक स्वतंत्र यानी कि वास्तविक शासक बन बैठा। यद्यपि वाडियार वंश के ये जो वाडियार वंश को पूरी तरह उखाड़ नहीं फेंका, उनके अधीन ही रहा, लेकिन उसके पुत्र टीपू ने 1787 में ये बादशाह की उपाधि धारण करके उस औपचारिकता को समाप्त कर दिया। यानी कि 1787 में वाडियार वंश को समाप्त करके यह स्वयं बादशाह की गद्दी पर बैठा था, यानी कि बादशाह की उपाधि धारण किया और ये स्वतंत्र शासक हो गया। यद्यपि उसके पिता हैदर अली वाडियार वंश के जो अधीनता का चादर था उसको ओढ़े रहे, लेकिन उसके पुत्र टीपू ने पूरी तरह वाडियार वंश का अंत कर दिया और एक स्वतंत्र शासक की भाग 1787 में बादशाह की उपाधि धारण किया था। इसी हैदर अली और टीपू का हम आज पढ़ेंगे, जो अंग्रेजों के साथ ये 4 मैसूर युद्ध लड़े गए थे। तो हम चलते हैं मैसूर युद्ध के परिप्रेक्ष्य में। आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान रखेंगे कि इस चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं और स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये युद्ध कितने हुए थे। तो 1, 2, 3 और 4 अंग्रेजों और मैसूर के बीच ये 4 युद्ध हुए थे। समय था प्रथम युद्ध के समय 1767 से 69, द्वितीय युद्ध 1780 से 1784, तृतीय युद्ध 1790 से 92 और चौथा युद्ध 1799। इन सभी युद्धों का एक संधि के द्वारा अंत हुआ था। ये 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ। 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय युद्ध का अंत हुआ और 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा तीसरे युद्ध का अंत हुआ था। ये चतुर्थ युद्ध में कोई संधि नहीं हुई थी, क्योंकि 1799 में ही ये टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और थोड़ा गवर्नरों का उल्लेख करेंगे। ये अक्सर पूछता है कि किस युद्ध के समय कौन सा गवर्नर जनरल था। तो प्रथम युद्ध के समय गवर्नर ही था, वो क्लाइव थे। और लेकिन द्वितीय युद्ध के समय जो मंगलौर संधि हुई थी वो वारेन हेस्टिंग्स के साथ हुई थी। तीसरी संधि, तो तीसरा युद्ध समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टम की संधि के समय गवर्नर जनरल कार्नवालिस थे। और चतुर्थ युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली थे, जो अपने सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। अब देखेंगे कि इस युद्ध की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये क्या हुआ। तो आप जानते हैं कि हैदर अली 1761 में ही हैदर अली मैसूर का एक तरह से वास्तविक शासक बन बैठा था और अंग्रेजों के पास समुद्री शक्ति थी। और मैसूर वर्तमान की कर्नाटक के क्षेत्र में, यह मैसूर उनके लिए, अंग्रेजों के लिए
भारत विजय के लिए एक बहुत बड़ा कांटा था, इसलिए वो मैसूर को समाप्त करना चाहते थे। और आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ चुके थे, 1764 में बक्सर का युद्ध भी लड़ चुके थे। अंग्रेजों ने दोनों युद्धों में सफलता पाई थी। तो बंगाल के धन से उन्मत्त होकर अंग्रेजों ने निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था। अंग्रेजों ने निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और हैदर पर आक्रमण किया। मीन्स मैसूर पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। लेकिन हैदर भी कूटनीतिक चाल चला। हैदर ने धन व भूमि का राज देकर निजाम तथा मराठों को भी अपनी तरफ मिला लिया और अंग्रेजों को इनकी सहायता से हरा दिया। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी और इस युद्ध का जो अंत हुआ वह मद्रास की संधि से हुआ था। ध्यान रखेंगे कि 1769 में हैदर ने जीत करके अंग्रेजों के साथ ये मद्रास की संधि की, यानी कि मद्रास में जाकर संधि किया था और ये हैदर अली की जीत थी। इस संधि के उपरांत जो निर्णय हुआ था ये हुआ था कि एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया जाएगा और अगर किसी पर कोई दूसरी शक्ति आक्रमण करती है तो उसमें सहायता दी जाएगी। वास्तव में ये हैदर अली मद्रास पर अधिकार कर लिया था तथा बंबई पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था और ये संधि हैदर के पक्ष में थी। लेकिन अंग्रेज अपनी इस हार का बदला लेना चाहते थे, इसलिए 1780 में पुनः मैसूर पर आक्रमण कर दिए। इस बार ये इस युद्ध की पृष्ठभूमि इस तरह तैयार होती है कि जब 1770 में मराठों ने हैदर पर आक्रमण किया तो संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं की। दूसरी तरफ माही, ये अंग्रेजों ने हैदर अली के क्षेत्र माही जो फ्रांसीसियों का अधीन था, माही पर भी अधिकार कर लिया तथा मराठों तथा निजाम के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाया। ध्यान रखेंगे कि उस मोर्चा का सेनापति अंग्रेज आयरकूट था। आयरकूट जो कर्नाटक युद्ध में जिसका उल्लेख कर चुके हैं, आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने ये पोर्टोनुवा के युद्ध में पोर्टोनुवा जो 1781 में पोर्टोनुवा का युद्ध हुआ था, उस पोर्टोनुवा के युद्ध में हैदर को हरा दिया। हैदर घायल हो गया और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1783 में आयरकूट की मृत्यु हो गई। हैदर के मरने के बाद हैदर का पुत्र टीपू 1782 में टीपू सुल्तान बना और यही नेतृत्व संभाला। ध्यान रखेंगे कि 1782 से 84 तक अंग्रेजों व टीपू के बीच जो संघर्ष चला वह बराबरी का संघर्ष था। ये युद्ध की अनिर्णय स्थिति को देखते हुए दोनों शक्तियों ने समझौता कर लिया, संधि कर लिया और वो संधि थी मंगलोर की संधि। तो 1784 में
टीपू और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई वो मंगलोर की संधि थी और इस संधि के द्वारा दोनों को बराबरी का स्थान मिला। इसी संधि के परिप्रेक्ष्य में वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि यह मैकार्टनी कैसा व्यक्ति है, मुझे विश्वास है कि इस संधि के बावजूद वह मंगलोर खो देगा। यानी कि यह संधि भी एक प्रकार से टीपू सुल्तान के ही पक्ष में रही। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया तो कॉर्नवालिस ने ये मराठों व निजाम को मिलाकर एक गठबंधन, एक त्रिदलीय संगठन बनाया था जिसमें अंग्रेज, मराठे और निजाम थे। और इस त्रिदलीय संगठन के द्वारा टीपू को हराया। इस त्रिदलीय संगठन ने टीपू को हरा दिया और हराने के उपरांत श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। यानी कि एक तरह से टीपू को हरा करके श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा टीपू के राज्य को मराठों और निजाम के बीच तथा अंग्रेजों के बीच बांट दिया गया था। टीपू पूरी तरह कमजोर हो चुका था। इसी अवसर पर कॉर्नवालिस ने कहा था, इस संधि के परिप्रेक्ष्य में, श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया और मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया था। ध्यान रखेंगे कि अब टीपू पूर्णतः कमजोर हो चुका था। ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली, आप जानते हैं कि लॉर्ड वेल्लेस्ली अपनी सहायक संधि के लिए माना जाता है और लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अपनी सहायक संधि जब टीपू पर लादने का प्रयास किया, टीपू ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया था, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने टीपू पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। टीपू पर षड्यंत्र का आरोप लगाने के पीछे कारण यह था कि टीपू तुर्की तथा फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर रहा है, क्योंकि टीपू जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था। जैकोबिन क्लब ये फ्रांसीसी सैनिकों का एक क्लब था और वहीं पर राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही एक जैकोबिन क्लब स्थापित करके उसका सदस्य बना था और वहीं पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ध्यान रखेंगे कि टीपू पर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर लॉर्ड वेल्लेस्ली ने आक्रमण कर दिया था और आक्रमण करके टीपू को मार दिया था। टीपू की इस युद्ध में हत्या हो गई थी और वेल्लेस्ली ने सहायक संधि वाडियार वंश के, ध्यान रखेंगे कि वाडियार वंश के एक अवयस्क बालक को देकर मैसूर को सहायक संधि के तहत बांध दिया था। यानी कि मैसूर के साथ उसने सहायक संधि किया था। आप जानते हैं कि वेल्लेस्ली सहायक संधि के द्वारा उनके राज्य के कुछ भाग को लेकर सैनिक सहायता करने का वचन देता था और मैसूर के अंत के बाद ही उसका स्टेटमेंट आया था कि अब पूरब के राज्य हमारे कदमों में है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वेल्लेस्ली का। इस युद्ध के बाद उसने कहा था कि पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। आप जानते हैं कि मैसूर का कितना मन था। ये प्लासी युद्ध का, बक्सर युद्ध का अंग्रेजों ने विजय कर लिया था, लेकिन ये हैदर अली पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था और मैसूर के पतन के उपरांत भारत की ऐसी कोई शक्तियां न रह गई थी जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। इसीलिए वेल्लेस्ली ने कहा था कि अब भारत यानी कि पूरब मीन्स भारत
भारत का राज्य और हमारे कदमों में होगा, क्योंकि अब कोई शक्तियां शेष नहीं बची है। इसे कुछ ये मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का अंत हो गया था। एक तरह से मैसूर अंग्रेजों का अधीन हो गया था। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जैसे विलक्स ने कहा था कि हैदर राज्य बनाने हेतु जन्मा था, जबकि टीपू उसे खोने के लिए। हैदर राज्य बनाने हेतु जन्मा था तथा टीपू उसे खोने हेतु। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। टीपू ने हैदर की तरह ही दृढ़ता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था, लेकिन अंग्रेजों की सैन्य शक्ति और कूटनीति के कारण टीपू की पराजय हुई थी। उसी तरह टीपू का स्टेटमेंट आता है कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, किंतु भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहिए। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये टीपू का स्टेटमेंट है कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, किंतु गीदड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेहतर नहीं है। आप जानते हैं कि ये लोग धर्म सहिष्णु भी थे, क्योंकि रंगनाथ का मंदिर टीपू के घर से मात्र 100 गज की दूरी पर था। जब मराठों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को नष्ट किया, लूटा था, तो टीपू ने उसे बढ़ाने में सहायता की थी। उसने फ्रांसीसियों के साथ अपने सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने का प्रयास किया था। फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में हैदर अली ने नौसेना बोर्ड का भी गठन किया था और हैदर अली के पुत्र टीपू ने 1787 में बादशाह की भी धारण किया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।